गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टडी विद सुनीता चैनल गाइस, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आपको जब मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है, जो भी लेसन कंप्लीट होता है, टॉपिक कंप्लीट होता है, उसके बाद मैं अभ्यास सेट लेकर आती हूँ। 10-12 क्वेश्चन लेके आती हूँ। उसमें से मैं आपको पूरा श्योर करती हूँ 2-3 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। लेकिन क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए रहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब मैं ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं लेकर आती, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन में आपको ये पूरा श्योर और कंफर्म मैं करती हूँ कि 2-3 आपको मिल, अगर 2 क्वेश्चन में 3 मिल जाता तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। तो आप 30 क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा अगर मैं 30 करवा देती हूँ तो। लेकिन आपको 10 ही 12 क्वेश्चन लेके आती हूँ क्योंकि मैं वीडियो बहुत छोटा बनाकर आपको दिखाती हूँ। ठीक है। लेकिन अब मैं ये क्वेश्चंस आपको शॉर्ट्स वीडियो में भी आपको ले दिखाऊंगी कि जिससे आपको ये पता चल जाए जो क्वेश्चन छूट जाते हैं, चाहे आपको अभी ज़्यादा नॉलेज के लिए मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में दिखा दूंगी, जिससे आप उसको देखिएगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए उस एग्जाम के लिए स्पेशली है, टीचर्स भक्ति एग्जाम के लिए। इसके पहले जो हम अभ्यास सेट लेके आए थे वो सभी एग्जाम उसके लिए भी था। ठीक है ना। यूपीएससी के लिए था, यूपी पुलिस, कई एग्जामों के लिए मैंने मिक्स करके आज का जो अभ्यास सेट है स्पेशली केवल टीचर्स भर्ती एग्जाम के लिए है। ठीक है ना। मैंने सन नहीं लिखा, सिर्फ एक क्वेश्चन में मैंने आपको बता रही हूँ कि सन लिखे हैं। बाकी जो भी इसमें क्वेश्चन है स्पेशली बीएड, टीजीटी, पीजीटी, टेट और सीटेट के लिए है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। और आ सकते हैं। नेक्स्ट जो सीटेट का एग्जाम है उसमें भी आ सकते हैं, टेट में भी आ सकते हैं, यूपी टेट में भी आ सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको देखिए, जब मैंने आपको वो लेसन क्रिया पढ़ा रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो मैंने उसमें भी बताया था। अब इसको देखिए, चीज को मैंने कितना छोटा छोटा डीपली आपको बताया था। देखिए उसी तरह से कैसे क्वेश्चन ही पूछा है, ऐसे ही पूछता है एग्जाम में। इसीलिए आपको जो डीप पढ़ाया जाता था आपको पूरे अच्छे से ध्यान से पढ़िए, तो आपको क्वेश्चन अभ्यास करने में बहुत आसान रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, एक सहायक क्रिया, क्रिया सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से बताया। यहाँ मैं अगर क्वेश्चन को लेके ज्यादा डीप समझा दूंगी तो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको लेसन पढ़ाने में बहुत अच्छे समझा भी दिया है। मैं हल्का आपको केवल प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ठीक है। उसका आंसर बता। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है कौन सी? सहायक क्रिया होती है। ठीक है। देखिए, क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है? तो क्रिया की रूपावली 2 प्रकार से चलती है, ये आप भी जानते हैं, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। क्रिया कैसा शब्द है? ठीक है, किस तरह के शब्द में आता है क्रिया? अविकारी, विकारी, विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया आपको पता है कि विकारी में आता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यानी कि ये क्रिया लास्ट था विकारी शब्द का, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। ठीक है। तो किसमें आता है? विकारी में। रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से धातु कितने भेद होते हैं? 2। ठीक है ना। सकर्मक, अकर्मक क्रिया। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? उसमें भी 2 होते हैं। देखिए, आपको जब ये सेट आप देख रहे हैं और जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलता होगा, जब मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा उसमें देखिएगा और इससे मैच करिएगा, आपको खुद आप सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैंने उसमें कैसे एक एक चीज बताया है और उसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसीलिए मैं हर वीडियो के बाद उस तरह का क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट लेके आती हूँ, ताकि आप जब मिलाएंगे तो आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगी कि हाँ, मैम ने उस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ाया था, इसमें से देखिए इसी तरह से क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन पूछता है, एक एक लाइन का छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। इसलिए वीडियो को पूरा देख के और समझ लीजिए, ताकि आपको अभ्यास सेट को करने में बहुत इजी हो जाएगा। चलिए गाइस, अभी तक जो आप लोग क्वेश्चन कराया, अब उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको 10 क्वेश्चन करा रही हूँ क्रिया से संबंधित में अभ्यास। क्वेश्चन बहुत है। ठीक है। बीच बीच में फिर मैं लाती रहूंगी। ठीक है। और शॉर्ट्स वीडियो में भी और इस तरह से प्रैक्टिस में। लेकिन जो मैंने आज आपको 10 क्वेश्चन बताया है, मैं पूरे वादे के साथ पक्का कहती हूँ इसमें से आपको 3 या 4 मिल ही मिलना है। मान लीजिए अगर मैं हर लेसन पढ़ा के अगर 2-2, 3-3 क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है तो इससे बेहतर क्या है? ठीक है। तो क्योंकि जो मैं क्वेश्चन लेकर आती हूँ ये बहुत छांट के क्वेश्चन और वही क्वेश्चन लेके आती हूँ कहेगी कि प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस पेपर में आया हुआ रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
जिससे मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन को आप बिल्कुल मतलब जरूर से पढ़िएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 10 क्वेश्चन की बात है, बहुत कम समय में 10 मिनट में आपके 10 क्वेश्चन है। तो आप देखिए, पढ़िए और एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहिए। देखिए, मैंने आपको बताया भी था और मैंने आप कहा ना कि मैं डीप इतना पढ़ा चुकी हूँ कि फटाफट क्वेश्चन का आंसर आप करते भी जाएंगे घर में। और अब यहाँ डीप बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा बताने की जरूरत है वहाँ मैं बता दूंगी। नाम धातु कहलाती है, ठीक है। नाम धातु कैसे कहलाती है? क्या संज्ञा विशेषण से जो बनने वाली क्रिया होती है उसी को हम नाम धातु कहते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको वीडियो में पढ़ा भी चुकी हूँ, ठीक है। बस यही समझ लीजिए, नाम धातु कहलाती है कैसे? जो संज्ञा विशेषण से बनने वाली जो क्रिया होती है वो नाम धातु कहलाती है। फिर है आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया बताइए। मैंने बहुत अच्छे से आपको क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया समझाया था आपको। तो देखिए, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान कीजिए, ठीक है। मुख्य क्रिया की पहचान कीजिए। तो मुख्य क्रिया क्या होगी? मैं घर जाता हूँ, जाहिर सी बात है, जाता हूँ, ठीक है। हूँ तो सहायक क्रिया हो जाएगी। निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक क्रिया नहीं है, क्योंकि सकर्मक क्रिया आपको पता है कौन सी होती है, जिसमें कर्म होगा, इसमें नहीं। इस किस वाक्य में? राम फल खाता है, क्योंकि पूछा नहीं है। सीता गीत गाती है कि डाकिया चिट्ठी लाया है, सब में कर्म है, किसमें नहीं है? राधा रोती है। यही एक ऐसी है जिसमें ये सकर्मक क्रिया नहीं है, बाकी सब में है, ठीक है ना। राम भोजन करके सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है? ठीक है, राम भोजन करके और उसके बाद सो गया, मतलब भोजन करना भी एक क्रिया थी और उसके बाद सो जाना। इसमें कौन सी क्रिया होगी? नाम बोधक, क्योंकि पूर्वकालिक सहायक क्रिया, यही सी बात है, पूर्वकालिक क्रिया होगी। दो क्रिया, सबसे पहली वाली जो क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? सीता घर में बैठी थी कि वह कल आया था, कि राम मोहन को मारकर भाग गया, कि खून खोलना। इसमें से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी? राम मोहन को मारकर भाग गया, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें भी एक ही क्रिया, इसमें भी एक क्रिया और इसमें तो एक ही क्रिया। दो क्रिया है, दो क्रिया में एक क्रिया जो पहले हुई वही पूर्वकालिक। तो राम मोहन को मारकर भाग गए, यही जो वाक्य है आपका पूर्वकालिक क्रिया। देखिए, मैंने जब आपको लेसन पढ़ाया था, जैसे जैसे मैंने आपको एक एक चीज बताई है उसी तरह से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। मैंने स्पेशली ये बीएड, टीजीटी, पीजीटी, टेट और सीटेट, सुपर टेट भी इसको कर ली, ये स्पेशली उन्हीं टीचर्स भक्ति एग्जाम, क्योंकि मैंने जिस बुक से आपको देखा है उसमें ये सब क्वेश्चंस बहुत आए हुए। मैंने सन नहीं लिखा है कि किस सन में आया है, लेकिन ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है और संभावना है कि आ सकता है इस तरह से क्वेश्चन। अरे आना या ना आना की बात छोड़िए, आपको कम से कम ये तो प्रैक्टिस हो सकता है, आपको ये पता तो चलेगा कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम पूरा पढ़ेंगे, लेसन को समझे रहेंगे, तो क्वेश्चन कहीं से भी देगा। मैं 10 क्वेश्चन अभ्यास करा रही हूँ, न कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवा रही हूँ। मैं अभ्यास इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाती, मैं आपको 2023 तक का क्वेश्चन यूपी टेट से का सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाती तब 30 क्वेश्चन करवाती, मैं 10 क्वेश्चन इसलिए एक अभ्यास करवाती हूँ, जिससे आपको ये आइडिया मिल जाए कि इस लेसन से इस तरह का क्वेश्चन बनता है और आता है और आएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। ये थे आपके अभ्यास से। तो गाइस, इसमें से कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।